told your friend you're not okay. हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आज ब्लॉग इंडियन विलेजर। तो जी ये ब्लॉग है अष्टमी का। आई नो अष्टमी काफ़ी दिन पहले चली गई है, पर पता है क्या होता है, जब पूरा दिन व्लॉग बना लेते हो तो वो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है। तो फिर मुझे ना वो एक दिन का व्लॉग 2 दिन में आधा आधा करके डालना पड़ता है ना, तो उसी चक्कर में इतना डिस्टेंस आ जाता है। अदरवाइज़ मैंने अष्टमी का ये व्लॉग बनाया, उसके बाद सिर्फ मैंने आई थिंक 1 या 2 व्लॉग ही बनाया। मैं व्लॉग बना ही नहीं रही, शूट ही नहीं कर रही। काफ़ी काम कर लिए मैंने, बट मैंने शूट ही नहीं किया क्योंकि मुझे पता है मेरे फ़ोन में व्लॉग पड़े हैं और इतने दिन का डिस्टेंस फिर ठीक भी नहीं होता है ना। मतलब लोगों को लगता है यार 8-8 दिन पुरानी बात बता रही है तो चलिए कोशिश करूँगी कि डिस्टेंस कम हो। बाकी आगे व्लॉग आएंगे तो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने बड़े बड़े व्लॉग बनाना बंद कर दिया है। मैं थोड़े थोड़े ही व्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ। अभी ये है अर्ली मॉर्निंग, अष्टमी है तो आज फिर थोड़ा सा जल्दी भी उठी। ऊपर वाला काम मैंने सारा ख़त्म कर दिया है क्योंकि मुझे पता है फिर मैं पता नहीं किस टाइम ऊपर जाऊँगी, क्योंकि नीचे मेरा बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो काफ़ी मुश्किल से मैं भाग दौड़ के ना थोड़ा उसको हाथ में कंट्रोल में करती हूँ। तो बस यहाँ पे चाय बन रही है, दूध बन रहा है बच्चों के लिए और आटा गूँथ दूँगी क्योंकि बच्चों को तो स्कूल जाना है, तो फिर उनके लिए तो टिफ़िन दोपहर के लिए पैक करने ही पड़ेंगे, तो इसलिए आटा भी गूँथूँगी। अदरवाइज़ छुट्टी होती तो फिर वो भी हलवा और खीर ही खा लेते, पर स्कूल जाना है तो टिफ़िन और चपाती तो चाहिए। तो जी वो भी साथ ही साथ करूँगी सारा काम। आटा गूँथ के ना मैंने एक बॉक्स में डाल दिया है, मतलब जो स्टील का है, एक डब्बा है और उसके ऊपर ढक्कन भी है, तो फिर उसी के अंदर मैं आटा डाल देती हूँ। आटे के लिए मैंने उसको लगाया है। वैसे और चीज़ भी डाल देती हूँ, ये नहीं है कि आटा नहीं डाला तो कुछ भी नहीं डालूँगी, और चीज़ भी डालती हूँ, पर ज़्यादातर मैं उसमें आटा ही डाल के रखती हूँ क्योंकि एक तो स्टील का है, एक उसका ढक्कन भी है, तो बस सूखी पपड़ी नहीं आती आटे के ऊपर। ये देखिए फिर मैंने सारा काम ख़त्म करने के बाद चावल भिगो दिए हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड उठे थोड़े से लेट उठे, और दिनों की अपेक्षा थोड़े लेट उठे, तो फिर मैंने चावल भिगो दिया। वो दूध निकालेंगे तब मैं खीर बनाऊंगी। और बाहर ये बच्चों की दादी जी ने चूल्हा साफ़ करके आग जला दी है क्योंकि हलवा वो बनाएंगी और खीर मैं बनाती हूँ। फिर मेरे काफ़ी और भी काम होते हैं, तो वो सब भी फिर मुझे देखने पड़ते हैं। फिर अगर मैं खीर हलवे में ही लग जाऊंगी तो मेरा पूरा काम रह जाता है फिर, क्योंकि बच्चे भी रेडी करने हैं मुझे, बाहर आंगन का झाड़ू पोछा सब काम होता है फिर मुझे। इसीलिए फिर मैं खीर मैं बनाती हूँ और हलवा वो बना लेती हैं। एक ये है कि उनको पता है कितनी क्वांटिटी में बनाना है, तो इसीलिए बस, बाकी और कोई बात नहीं है। मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज है अष्टमी और हमारे यहाँ अष्टमी तिथि मनाई जाती है, जैसे कि मैंने आई थिंक आपको पहले भी बताया होगा। तो अभी का सीन क्या है, बच्चों की दादी जी बना रहे हैं बाहर हलवा, मैंने रख दी है खीर, और किचन का आटा चाय वो सब भी मैंने कर दिया है। इधर का इस पोर्शन का झाड़ू पोछा भी मैंने कर दिया है। अब मैं पहले पर्व को रेडी करूँगी क्योंकि एक तो उसको स्कूल जाना है और एक फिर ना जो कन्या होती है उनको बुलाया जाता है, तो फिर उसको वहाँ भी जाना होगा। फिर अगर पहले वहाँ चले गए तो रेडी होने के लिए लेट हो जाएगी, तो पहले उसको तैयार कर देती हूँ, फिर जाती रहेगी स्कूल के टाइम आके स्कूल चली जाएगी। और पहले मेरा प्लान था कि मैं आज जाऊँगी माता के मंदिर जहाँ हम जाते हैं। पहले मैंने ब्लॉग शेयर किया था जब मैं गई थी, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी मैं, आपको पता चल जाएगा कहाँ जाते हैं हम। और बट पहले मेरा प्लान था वहाँ जाने का, बट सडनली सम पर्सनल रीज़न्स के चलते मेरा जाना कैंसिल हो गया। और दादी जी जाएगी कहाँ पर, खेड़ी टेम्पल के पास, खेड़ी काली माता का वो आगे पर। क्या होगा छोड़ दो मनो, छोड़ दो, आज इतनी रीढ़ प्यारी हो गई, छोड़ दो मनो। मेरी छोटी माता, मेरी छोटी सी माता, मेरी छोटी सी माता। रेडियो ले, फिर भी रेडियो ले, फिर ना रेडियो ले, फिर अपना जमैन वस्त्र बुलाऊंगी। जीव का है ना, फिर आप ले तो जोगे, ले तो जोगे, इसलिए सबसे पहले रेडी हो जाओ। तो चलिए ठीक है, मैं इसको कर लेती हूँ रेडी, देखते हैं बच्चे किसको।
तो जी हमारी चौकी पे आपने जो कटोरियाँ देखी वो कंजक झीम के चली गई हैं, मतलब उनको भोजन करा दिया है। आज ना ये छोटी छोटी लड़कियाँ इतनी जगह खीर हलवा खा के आती हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं खाती, बट हम लोग भी ऐसे हैं ना, कटोरी भर भर के ऐसे रख देते हैं। हम भी समझते नहीं हैं कि चलो कुछ और ऑप्शन दे देते हैं इनको, बट थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में दे दें। तो बस चलिए, जो जैसा है वैसा करना पड़ता है, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। बट उन्होंने नहीं खाया, उन्होंने बिल्कुल नाम मात्र मुश्किल से खाया। और ये देखिए कितनी मक्खियाँ हो गई हैं, क्योंकि अभी फिर इनको बर्तनों को साफ़ करना है। और ये मेरी और मेरे हस्बैंड की मैंने हलवा खीर डाल लिया है। ये चले गए फिर खाना खा के जहाँ मंदिर में जाना था, और बस यहाँ पे फिर मैं अपना काम शुरू हो गई। एक साइड का झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था, फिर जहाँ से गाड़ी निकली थी वहाँ फिर से साफ़ किया। झाड़ू लगाया, पोछा नहीं लगाया, क्योंकि नहीं लगाना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया था इनको गए हुए, तब मैंने वहाँ झाड़ू लगाया, तभी के तभी नहीं लगाया। टाइम हो गया 12 बजे का, और बस अब मैं खाना बना दूँगी। वो सब गए हैं माता और मैं बैठी बातचीत कर रही थी, चिट चैट गपशप कुछ भी लगा लो, बातचीत कर रही थी। और सब्ज़ी पड़ी है, आटा गूँथ दिया था, अभी रोटियां बना दूँगी। और उसके बाद फिर भैया आज कपड़े तो वॉश करने नहीं है, तो बस अपना काम करूँगी। तो फिर सोची थी कि मैं कोई शॉर्ट्स वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि मैंने आज यहाँ से खाली था ना सारा बाहर, और कोई था भी नहीं। मैं क्या अच्छे से बढ़िया वीडियो बनाऊँगी, शॉर्ट्स बनाऊँगी। बट चलो फिर प्लान रह गया मेरा। ऐसे कंघी भी नहीं करी मैंने, बाल ये कर्ल आ गया ना इनमें, इसलिए छोटे छोटे लगने लगे, अदरवाइज़ इतने छोटे भी नहीं करवाए मैंने बाल। तो चलिए अभी की मैं कैसे अपडेट दे देती हूँ कि क्या है। शाम को बनेंगे राजमा, भिगो दिए थे मैंने। और परम को मिली ये प्लेट, जो कि उसकी आंटी, मौसी जी, ताई जी कुछ लगा लो, उन्होंने दी है, प्रतीक की मम्मी ने। और ये राजमा 2 टाइप के होते हैं, एक वाइट वाला और ये है रेड वाला राजमा। देखिए ये वाला भी भिगो दिया, शाम को बनाऊंगी राजमा। चावल बनेंगे, पूरी बनेंगे, वो नहीं पता, वो शाम को ही पता चलेगा। बच्चों को तो पूछा तो सिर्फ पूरी 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 बना लूँगी, जो वो बोलेंगे वही बना देंगे, है ना। फास्ट मैंने भी अपना खोल लिया। चलिए वो सब बना लेती हूँ रोटी। और ये है मेरी फेवरेट महंगे वाली बर्फ़ी तो जी महंगे वाली मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ, ये बहुत सस्ती आती हैं। सूजी की बर्फ़ियाँ ये मुझे बचपन से काफ़ी पसंद है। जो हमारी कुल देवी है, फतेहपुर है, माता है मनसा देवी है, ये कौन सी शेरों वाली मुझे नहीं ध्यान है, बट हमारी कुल देवी है वहाँ मेरे घर वालों की, तो ये वहाँ पे मिलती थी। तो बचपन से ही हम वहाँ जाते थे, तो वहाँ खाते थे। यहाँ फिर जब मैं गई थी तो मैंने देखा था कि यहाँ पे भी मिलती हैं, हरियाणा में है ना ये मंदिर, तो यहाँ मिलती हैं। तो फिर मैंने यही मंगवाई थी कि मेरे लिए वो सूजी की बर्फ़ी लेके आना। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पहले नंबर पे ये बर्फ़ी पसंद है, और दूसरे नंबर पे मुझे काजू कतली पसंद है, बाकी सारी बर्फ़ियाँ बाद में। और तीसरे नंबर पे आता है नारियल पान बर्फ़ी। तो जी ये बर्फ़ियाँ मुझे पसंद है। खोए वगैरह की मुझे बर्फ़ियाँ इतना अच्छी नहीं लगती, इतना शौक़ नहीं है मुझे, बट काजू कतली और सूजी बर्फ़ी और नारियल बर्फ़ी ये 3 मुझे बहुत पसंद हैं। तो बस अभी देखने के बाद मतलब मेरा इतना मन कर रहा है ना कि कैसे मैं फ़ोन से निकालूं और खा लूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये बर्फ़ियाँ। डेफ़िनेटली अभी मैं घर जाती हूँ ना, तब भी मैं मंगवा लेती हूँ मम्मी से कि मम्मी उधर से लेके आना, क्योंकि उस मंदिर के पास मिलती ही रहती है ना, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं। बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पे भी अगर जाना हुआ तो मैं आपको पक्का दिखाऊँगी, अगर छुट्टियों में मैं जा सकी तो। बट मेरे घर वाले भी ऐसे ही है भाई, कोई नहीं कह देते कहाँ धूप में फिरोगे, कौन लेके जाएगा ये वो। तो बस जैसे होते हैं यहाँ पे वैसे ही वहाँ पे होते हैं। बस वो ये है कि हमें वहाँ पे मन से पता होता है कि हम बंधक नहीं हैं, बाकी होता तो मतलब काम तो वहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है। बस यहाँ हमें अंदर से पता रहता है कि हम बंधक हैं, हमें किसी से पूछना पड़ेगा, 1000 रीज़न देने पड़ेंगे, तब हम कहीं जा सकते हैं। बट अपने घर ये होता है कि हमें किसी को रीज़न नहीं देने, हमें किसी से परमिशन नहीं मांगनी, हमें चले जाना है। हम जाएं या ना जाएं वो बात नहीं होती है, बात सिर्फ हमारे इनर सेटिस्फेक्शन की होती है कि हम अंदर से सेटिस्फाई होते हैं कि
ऊपर कोई मतलब हाई कोर्ट नहीं है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलिए, ये टाइम है शाम का। देखिए हवा बहुत प्यारी चली हुई है और मैं बनाऊंगी अभी सब्ज़ी राजमा की। ऐसे ऐसे मौसम में बाहर चूल्हे पे खाना बनाते हुए बड़ा मज़ा आता है, बट थोड़े दिन बाद ये ठंडी हवा गर्म हवा में तब्दील हो जाएगी और जो ये अच्छा प्यारा प्यारा मज़ा आता है ना, ये सज़ा बन जाएगी। फिर तो ये हो जाएगा कि कितने फटाफट से रोटियां बनाएं और यहाँ से निकलें। और अभी आजकल लाइट नहीं आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ सीज़न है, फसलें पक चुकी हैं इसीलिए लाइट नहीं आती है ना। तो फिर सब्ज़ी मैं ज़्यादातर चूल्हे पे ही बना लेती हूँ सारी सब्ज़ियाँ। जो पतीली में बनाने की होती है वो पतीली में, जो कढ़ाई में बनाने की होती है वो कढ़ाई में बना लेती हूँ। और अभी अपनी दुकान सजा लेती हूँ, फिर बस सारी चीज़ें हैंडी रख लेती हूँ, तो फिर ना फटाफट से सब्ज़ी चूल्हे पे जलने का ख़तरा नहीं रहता। अदरवाइज़ गैस तो हम बंद भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसके ऊपर से पतीली उतारनी पड़ती है जिसमें चलते हैं हाथ, और फिर थोड़ा सा ये होता है कि अब उतारो फिर रखो, वो वाला सीन होता है। तो ठीक है, देखिए राजमा भी, ये रेड वाले राजमा भी गोए थे मैंने, तो ये भी छील लिए, उबाल लिए, जो भी करना था। और यहाँ पे मैं खड़े मसाले लिए हैं कुछ, काली मिर्च का पाउडर, लौंग, इलायची का पापड़, कसूरी मेथी, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और टमाटर, हरी मिर्च, क्योंकि अभी नवरात्रा है, अभी 2 नवरात्रे बाकी हैं, क्योंकि आज अष्टमी है, अगले दिन नवमी को भी फिर मैंने बिना लहसुन प्याज के ही बनाई। और बस तड़का लगाना करते हैं शुरू। वैसे तो मैंने शेयर कर रखी है, जब आगे मैं प्याज वगैरह डाल के बनाऊंगी तब आपसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें खड़े मसाले डाल दिए, ज़ीरा डाल दिया, और फिर जो नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ये मसाले थे, इनमें मैं पानी डाल के इनको घोल लूँगी और फिर डालूँगी इसके अंदर। ये देखिए मैंने इसको घोल लिया है और अच्छे से मिक्स करके थोड़ी सी लम्स कम कर दिए इसके, बाकी चले जाते हैं लम्स तो अंदर, इसके अंदर तेल के अंदर डालते हैं तो चले जाते हैं। फिर इसको पकाऊंगी, जब ये तेल छोड़ जाएगा तब इसके अंदर चले जाएंगे टमाटर, हरी मिर्च, नमक वैसे मैंने अभी डाल दिया है, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि अलग से नमक उठाना पड़ेगा, तो फिर अभी डाल दिया है। और फिर इसमें ये सब भून के फिर तो जाएंगे राजमा, और फिर अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अनुसार आप नमक मिर्च ऐड कर सकते हो और पानी ऐड कर सकते हो। तो सिंपल सी रेसिपी मैंने बनाई थी। बस मैंने ये किया था कि राजमा को थोड़े से अलग से ले लिए थे और इनको अच्छे से मैश करके ना, एज अ मतलब ग्रेवी हो गई थी थिक सी, तो उसके तौर पे मैंने डाल लिए थे, बाकी कुछ नहीं किया। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और चैनल पे नए थे तो कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।